माइनक्राफ्ट की सबसे बड़ी मिस्ट्री हीरोब्राइन या एंड पोर्टल नहीं है, बल्कि विलेजर्स हो सकते हैं। सोचो, ये लोग ना माइनिंग करते हैं, ना मॉन्स्टर से लड़ते हैं, और ना ही दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। फिर भी इनके पास इंचेंटेड बुक्स है, डायमंड्स हैं और ऐसे रेयर आइटम्स रहते हैं जिन्हें पाने के लिए हमें पूरी माइनक्राफ्ट की दुनिया को घूमना पड़ता है। और सबसे अजीब बात, ये फार्मिंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, प्रोफेशंस को चूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक सिंपल ज़ॉम्बी से अपने विलेज को बचा नहीं सकते। तो आखिर विलेजर्स है कौन? ये सब आइटम्स इनके पास आए कहाँ से? आयरन गोलम्स को किसने बनाया? और पिलेजर्स, क्या वो हमेशा से विलेजर्स के दुश्मन थे या फिर कभी वो भी विलेजर्स ही हुआ करते थे? आज हम माइनक्राफ्ट के विलेजर्स की पूरी हिस्ट्री, उनसे जुड़ी मिस्ट्रीज और उन थ्योरीज को एक्सप्लोर करेंगे जो शायद माइनक्राफ्ट की हिडन स्टोरी का सबसे बड़ा राज खोल सकता है। सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, माइनक्राफ्ट के शुरुआती वर्जन्स में विलेजर्स को विलेजर्स कहा ही नहीं जाता था। उनका नाम था टेस्टिफिकेट्स, और बिलीव मी, वो काफ़ी अजीब दिखते थे। ना उनके पास अलग अलग कपड़े होते थे, ना ही अलग प्रोफेशंस, बस एक लंबी नाक वाले एनपीसी जो बिना मतलब के करते रहते थे। लेकिन फिर मोजैंग ने इन्हें कम्प्लीटली रीडिज़ाइन कर दिया। डिफरेंट बायोम्स के लिए डिफरेंट आउटफिट्स, प्रोफेशंस और ट्रेडिंग सिस्टम भी ऐड कर दिए गए। पर सवाल ये है कि मोजैंग ने विलेजर्स पर इतनी मेहनत क्यों की? माइनक्राफ्ट में बहुत से मॉब्स हैं जो सिर्फ एक पर्पस के लिए एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन विलेजर्स हर अपडेट के साथ चेंज हो जाते हैं। शायद इसलिए क्योंकि विलेजर्स माइनक्राफ्ट की स्टोरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब एक और क्वेश्चन, विलेजर्स अपने विलेजेस बनाते कैसे हैं? उनके घर देखो, फार्म्स हैं, पाथवेज हैं, वेल्स हैं, अलग अलग प्रोफेशंस के लिए अलग बिल्डिंग्स हैं। मतलब किसी ने तो ये सब डिज़ाइन किया होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमने कभी किसी विलेजर्स को ब्लॉक प्लेस करते हुए नहीं देखा आज तक। हम उन्हें फार्मिंग करते हुए देखते हैं, लेकिन घर बनाते हुए कभी नहीं। तो क्या विलेजर्स के एंसेस्टर्स ये विलेजेस बनाते थे या फिर कोई और सिविलाइजेशंस थी जो इन विलेजेस को छोड़कर चली गई? माइनक्राफ्ट की दुनिया में स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, एंशिएंट सिटीज़ और काफ़ी सारे अबंडेंट स्ट्रक्चर्स हैं। शायद विलेजेस भी किसी बहुत बड़ी कहानी का एक पार्ट हो सकते हैं और मिस्ट्रीज़ यहीं ख़त्म नहीं होती। अगर आप किसी विलेज में जाओ तो आपको आयरन गोलेम ज़रूर मिलेगा, एक जाइंट क्रिएचर जो विलेजर्स की प्रोटेक्शन के लिए अपनी जान तक दे सकता है। गुड पर्सन। लेकिन सवाल ये है कि आयरन गोलम को बनाया किसने? हम नॉर्मल प्लेयर्स सिर्फ 4 आयरन के ब्लॉक्स और एक पंपकिन से उसे बना सकते हैं, लेकिन विलेजर्स वो तो एक स्वॉर्ड तक नहीं बना सकते। फिर उन्होंने आयरन गोलम कैसे बना दिया? या फिर ये उन्होंने बनाया ही नहीं? हो सकता है आयरन गोलम्स किसी पुरानी सिविलाइजेशंस का पार्ट हो जो विलेजर्स की प्रोटेक्शन के लिए छोड़ दिए गए हों। और शायद इसी वजह से विलेजर्स मॉन्स्टर से लड़ना जानते ही नहीं, क्योंकि उन्हें कभी लड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए हमेशा कोई और था। लेकिन फिर एक और सवाल खड़ा होता है, अगर विलेजर्स इतने पीसफुल हैं तो पिलेजर्स कौन है? पिलेजर्स को देखो, वो विलेजर्स की तरह ही दिखते हैं, बस उनकी आंखों का कलर अलग है और उनके हाथों में हथियार होते हैं, ना कि प्रोफेशंस। तो क्या वो कभी विलेजर्स ही थे? माइनक्राफ्ट हमें डायरेक्टली कुछ नहीं बताता, लेकिन वुडलैंड मैंशंस हमें काफ़ी हिंट्स देते हैं। वुडलैंड मैंशंस में हमें अजीब एक्सपेरिमेंट्स मिलते हैं, वहाँ फेक एंड पोर्टल्स हैं, लाइफ क्रिएट करने की कोशिश के भी हिंट्स मिल जाते हैं। तो क्या इलेजर्स किसी फॉरबिडन नॉलेज के पीछे पड़ गए थे और इसी वजह से उन्हें विलेजर्स से हमेशा के लिए अपने विलेजेस से बाहर निकाल दिया? हो सकता है इसीलिए पिलेजर्स विलेजर्स पर अटैक करते हैं। शायद वो सिर्फ लूटने नहीं आते, वो अपना बदला लेने आते हैं उनसे। अब एक आखिरी मिस्ट्री, विलेजर्स हम प्लेयर्स पर इतना ट्रस्ट क्यों करते हैं? मतलब कैसे? हम उनके घर लूट लेते हैं, उनके बेड्स ले जाते हैं और कभी कभी उन्हें ज़ॉम्बीज़ बनाकर बेटर ट्रेड्स के लिए क्योर भी कर देते हैं, और कभी कभी तो उन्हें मार भी देते हैं। फिर भी वो हमसे ट्रेड करते हैं। क्या विलेजर हमें अपना प्रोटेक्टर मानते हैं, या फिर उन्हें पता है कि माइनक्राफ्ट की दुनिया में सर्वाइव करने के लिए उन्हें हमारी ज़रूरत है? सच क्या है, इसका जवाब शायद मोजैंग के पास भी ना हो, और मुझे यही चीज़ माइनक्राफ्ट को इंटरेस्टिंग बनाती है। ये गेम हमें आंसर्स कम और क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देते हैं, और विलेजर्स भी उन्हीं मिस्ट्रीज़ में से एक हैं। तो अगली बार जब तुम किसी विलेज में जाओ और कोई विलेजर तुम्हें बोले, तो शायद वो सिर्फ एक साउंड ना हो, शायद वो माइनक्राफ्ट की सबसे पुरानी कहानियों में से एक हो, और हम कभी उस कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा जानते हैं। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।